बिहार विधान परिषद के अंदर जिस तरीके से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आबादी कंट्रोल पे बात करते हैं और कहते हैं वो कि जब एक लड़का लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद रात में फुल स्टॉप डॉट 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 आगे वीडियो में देखिएगा। फिलहाल नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं मिथिला की बेटी, बिहार की बेटी प्रियंका झा। जी हाँ, जिस तरीके से हमारे बिहार के गणमान्य मुख्यमंत्री जी आबादी कंट्रोल पे अपनी बात को रखते हैं और महिलाओं के प्रति जो उनकी उच्च मानसिकता पूरे सभा के बीच में जो दर्शाए हैं और जो बात उन्होंने कहा है महिलाओं को लेकर के, उनके संबंधों को लेकर के, एक पति पत्नी की रिश्ता को तार तार करते हुए बिहार विधान परिषद के अंदर जहां पे एक बीजेपी की नेत्री भी बैठी हुई है और उन सभा के अंदर में जिस तरीके से वो महिलाओं के लिए टीका टिप्पणी किए हैं, इन सब बातों के बाद तो मैं यही कहूंगी कि महिलाओं के सम्मान की डंका बजाने वाले, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले आपकी उच्च मानसिकता को दर्शाता है। और इन सब बातों के ऊपर जब माननीय मुख्यमंत्री जी विधान परिषद के अंदर अपनी इस बातों को रखते हैं, उसके बाद तो देखिए माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बाहर निकलने के बाद मीडिया में कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी क्या गलत कहें। अरे भाई, आप लोग सही से नहीं समझे क्या? वो तो आबादी कंट्रोल की बात कर रहे थे, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। इसमें गलत क्या है? तो मैं कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके इतने सारे जो ज्ञान का भंडार था आपके अंदर, तो ये ज्ञान आपको माननीय लालू प्रसाद यादव जी को देना चाहिए था। शायद बिहार को निहायती निकम्मी अशिक्षित उप मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते। बताइए कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री जी के बातों को माननीय युवा कहे जाने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उनकी बातों को समर्थन करते हुए उन पे मोहर लगाते हैं। अब यही दिन देखने को रह गई है। तो मैंने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया
तब उतना ज्यादा नहीं होता। अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और हमारे गणमान्य पीएम मटेरियल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम बिहार वासी यही चाहते हैं, क्यों ना बिहार परिषद के अंदर, बिहार विधान परिषद के अंदर एक लड़का लड़की को प्रैक्टिकल करवा के ऑन कैमरा एक संदेश दे दिया जाए। इससे तो और ज्यादा पूरे लोगों को समझ में आएगी अच्छी तरीके से कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे होना चाहिए, इस पे कैसे अंकुश लगानी चाहिए। वैसे आपकी ये परिपक्वता तो भाई बखूबी जानते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर बालिका कांड किसी से छुपी हुई नहीं है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी, आपको तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और लगे हाथ आपके जो भतीजे बिहार के उप मुख्यमंत्री अपने आप को युवा तेजस्वी यादव जी जो हैं, वो तो बहुत समर्थन करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस शायद आप ही से उनको भी मिल रही होगी। धिक्कार है हमें, ऐसे ही बिहारियों को बाहर में गाली नहीं दिया जाता है। और इन सब चीजों को देखने के बाद तो बिहारियों को तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। नमस्कार है आप सभी की दिमागों को, और नमस्कार करते हैं आपकी सोच को। हमें लग रहा है कि ये बुढ़ापा का असर है, साहब सठिया गए हैं, दिमागी हालत इनका ठीक नहीं है, इनकी एक तार हिल गई है। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आप तो युवा है, आपके भगवान तो एक बेटी भी, एक दुर्गा के रूप में एक बेटी, एक लक्ष्मी के रूप में एक बेटी भी आपके घर आई है, आपकी तो बहन भी है। और आप जिस तरीके से अपने चाचा को सपोर्ट करके मोहर लगाए हैं, धिक्कार है आपकी सोच पे। ऐसे ही आपको लोग जाहिल गवार नहीं कहते हैं, शिक्षा का अभाव है। और माननीय नीतीश कुमार जी, मैं आपको कह दूं, लोग जो अपने बच्ची को शिक्षा दे रहे हैं ना, वो आपके भरोसे नहीं दे रहे हैं। आपके भरोसे तो जाके देखिए कि सरकारी स्कूल का क्या हालत बना है, कोई शिक्षा लेने के लिए भी नहीं जाते हैं। लोग अपने दम पे अपनी बेटियों को, अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा करके शिक्षित कर रहे हैं। अगर आपको आबादी कंट्रोल पे बात करनी थी ना साहब, तो इसको आप और एक तरीके से भी रख सकते थे।